यूएस के निशाने पर फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है। बंकर बस्टर बम से यह हमला किया जा सकता है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि क्या वो बम इजराइल को दिया जाएगा या फिर अमेरिका सीधे इस जंग में उतरेगा। और जो फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है, जहां पर ईरान का ये बहुत ही अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है न्यूक्लियर पावर को लेकर, क्या इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा? क्या ये पॉसिबल है श्याम सर? देखिए, जब इजराइल अपनी मंशाओं के साथ आगे बढ़ा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स में है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो नहीं बना पाए और जितने भी यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स हैं उसको खत्म करे, तो 3 जगह वो कर चुका है और ये 4थी जगह भी वो करेगा। और मिसाइल की जो फैक्ट्री है, उनकी मिसाइल का जो गांव है, जो कहते हैं मिसाइल का गांव, जिसको ईरान ने अब वेस्ट से थोड़ा ईस्ट शिफ्ट किया है ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल्स हैं उनकी, कि उसके पास डेप्थ है, उसके पास ज्योग्राफिकल डेप्थ है, उसका वो फायदा उठा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि 1800-1900 जो उसकी मिसाइल सब बच गई हैं उनमें से उसने अब फतेह का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे काफी तबाही इजराइल में हुई है। और अमेरिका की एम्बेसी सर, इस फतेह को निकालना, इस युद्ध में फतेह को निकालना, रात के वक्त फतेह मिसाइल का इस्तेमाल करना, 1400 किलोमीटर की रेंज, ये क्या कह रहा है? हम लोग तो ये कह रहे थे कि साहब इसके बाद मिसाइल खत्म हो गई, नहीं। अब इसने तुरुप का इक्का खेला। प्रत्युष जी, कल रात को आईडीएफ का बयान आया था कि ईरान के पास इस समय 1800 मिसाइल और हैं। देखिए, फतेह 1 और फतेह 2 जो मिसाइल्स इस समय ईरान के पास में हैं, ये एक खतरनाक घातक हथियार है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखिए, इसमें बहस होती है कि कितनी स्पीड पकड़ती हैं, परंतु मेरा अभी मानना यह है कि ये एक टाइम पर 13 मैक की स्पीड से उड़ सकती हैं। ये शायद रूस 3 और देश के पास है, हमारे पास है, हमारे पास, इसकी रूस के पास में, हमारे पास में, चाइना के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जी। हर एक में अपना अपना फर्क है। ये मिसाइल जो है ये सॉलिड फ्यूल लेके चलती है। सॉलिड फ्यूल के बाद में ये MIRV टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि टारगेट के पास पहुंचने के बाद में ये मिसाइल का सामने से वॉरहेड खुलता है और इसमें अलग अलग तरीके के एक्सप्लोसिव जो है निकलते हैं और अलग अलग टारगेट्स को जाके हिट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो आपने एयर डिफेंस शील्ड लगाई हुई है वो टोटली सैचुरेट हो जाती है। क्योंकि आपके पास में कई तरह से मिसाइल आ रही हैं। एक मिसाइल उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, उसको इंटरसेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि ऐसी स्थिति में फिर आयरन डोम का क्या होगा? आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, और साथ में पेट्रियट सिस्टम भी लगा हुआ है। चलिए सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। वापस लौटते ही ट्रंप ने बैठक बुलाई। व्हाइट हाउस में देर रात ये बैठक हुई और इजराइल ईरान युद्ध पर चर्चा हुई है। 1 घंटे 20 मिनट तक बताया जा रहा है कि ये चर्चा हुई है। G7 की बैठक से अचानक अमेरिकी प्रेसिडेंट वापस लौट गए थे अमेरिका और वहां पर उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि इसमें इजराइल और ईरान को लेकर के चर्चा की गई है, लेकिन अमेरिका कब टारगेट हिट करेगा ये अभी तय नहीं है। क्या अमेरिका सीधे जंग में उतरेगा ये अभी तय नहीं है। मैं दीपक वोरा सर, ये अमेरिका में इतनी ज्यादा हलचल क्यों? बार बार बैठकों का दौर, अमेरिकी प्रेसिडेंट का बार बार एक्स पर पोस्ट आना, ये क्या इशारा कर रहा है? सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, कभी काला हो जाता है, कभी सफेद हो जाता है, और लाइटिंग की इशू है जहां पे मैं बैठा हूं। सर, आपको रोशनी की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चमकते रहते हैं सर। नाम दीपक है ना, लेकिन आप मुझसे ज्यादा आप बहुत ज्यादा रोशनी देते हैं। सब इसमें इजराइल का एम क्या है सर, आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं ट्रम्प साहब, उनको भूल जाइए। क्या सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स है उनको नष्ट करना? नहीं, वो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है रेजिम चेंज सर। ये बिल्कुल क्लियर है। क्यों सर? ईरान तो बहुत दूर है ना, मिडिल ईस्ट में नहीं है। सारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अरब देश जो इजराइल के इर्द गिर्द है, सबने अपनी दोस्ती कर ली है। आपको मालूम है मिस्र ने कर लिया था बहुत पहले कैंप डेविड अकॉर्ड में, उसके बाद सऊदी अरेबिया भी तैयार था, यूएई भी तैयार था, सूडान भी तैयार था, बहरीन भी तैयार था, ये भी तैयार, मोरक्को भी तैयार, सब दोस्ती कर रहे हैं इजराइल के साथ। एक चौधरी बटा हुआ है, वो है ईरान, जो कि बहुत दूर है, उस एरिया का नहीं है। ईरान ये कहना चाहता है, अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में मेरा चौकीदार बैठे, मेरे चौकीदार का नाम इजराइल है, वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करे, तेल को कंट्रोल करे। ईरान उधर बैठा हुआ है कि टाइगर मैं तो शेर हूं, मुझसे दोस्ती नहीं करोगे तो मिडिल ईस्ट में मैं दंगा करता रहूंगा। अब हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर हमास, हुथी और ये हिजबुल्लाह, ये नॉन स्टेट एक्टर कोई नहीं, ये प्रॉक्सी हैं। ईरान ने कोशिश की थी जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर,
अराउंड इजराइल, और इजराइल ने ग्रास मोइंग की है, उनका टर्म है, हमने घास काट दी है, सबको खत्म कर दिया है। कुछ कर रहा है हिजबुल्लाह आजकल? चुपचाप बैठा हुआ समोसे खा रहा है। हमास क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। हूथी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका ने ठोक के उनके साथ समझौता कर लिया कि टाइगर मेरे पानी के जहाजों को ठोका तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। सो दिस इज गेम ओवर एज फार एज 3H आर कंसर्न्ड। अब बचता है ईरान। रेजिम चेंज इज इसेंशियल सर। क्या दुश्मनी है इनकी इजराइल के साथ? ये मुल्ले जब से आए हैं, सॉरी टू यू, नहीं मुल्ला टर्म ऑफ रिस्पेक्ट, जब से ये आए हैं, इजराइल को बर्बाद करना हमारी जिंदगी का इंशाअल्लाह मकसद। क्यों भाई? इजराइल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो पहला पैलेस्टाइन की जमीन खा गए तो पैलेस्टीनियंस को ये कहना चाहिए। आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? ये इसीलिए ईरान आज टोटली अकेला है। ठीक है सर।